गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एंड कुछ डेफिनेशंस देखी थी उसके सोल्यूशन की, जैसे कि फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है एंड स्टूडेंट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखी थी कि कैसी होती हैं। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशंस देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। तो देखिएगा, टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, 3 मेथड है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकेंड इज मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, थर्ड इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या फिर इसको बोलते हैं वैम मेथड। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों मेथड हो रहे हैं, इन तीनों मेथड से ही हम ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम इन देखते हैं कि इन तीनों मेथड में आपस में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि सबसे अच्छा मेथड अगर हम कहें कि जिससे सबसे कम कॉस्ट आती है वो हमारा है वैम मेथड, जो कि फर्स्ट नंबर पर आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारा आता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, यानी कि क्या कहते हैं ये सेकंड नंबर पर हो गया एंड थर्ड नंबर पर हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, यानी कि इससे सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपसे कभी कोई ये भी पूछ ले कि तीनों मेथड में से कौन सा सबसे अच्छा मेथड होता है तो आप लोग कहेंगे वोगल्स मेथड, यानी कि जब हमें कम से कम कॉस्ट चाहिए होती है तो हम बिना सोचे समझे वैम मेथड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आज मैं फर्स्ट मेथड स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का। तो देखिएगा, फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है हम किसी भी कॉर्नर यानी कि किनारे से स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर एलोकेटेड मैक्सिमम सप्लाई, जो मैक्सिमम सप्लाई है विच इज पॉसिबल टू दिस सेल, द प्रोसीड टू राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। सच एज सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस आर सेटिस्फाई, जहां पे सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में सेटिस्फाई कर रहे हों। तो देखिएगा, ये हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। IBFS का मतलब ये होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। स्टूडेंट्स हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी बोल दिया जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि ये ना बोला जाए किस मेथड से करना है, तो तीनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसमें। तो देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन टेबल, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिखाई थी और उसमें मैंने आपको नोट 1 में ये बताया था कि जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्म में होगा। तो देखिएगा, ये हमें ओरिजिन डेस्टिनेशंस दे रखे हैं, ये सप्लाई यानी कि जो अवेलेबल है वो दे रखा है, ये डिमांड हमें दे रखी है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे सबसे पहले हम ये देख लेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, ये हमारे अवेलेबल है। इसमें देखिएगा आप 16 + 14 ये हो जाएगा हमारा 30 एंड 5 35। तो स्टूडेंट्स जो अवेलेबल है हमारे पास वो 35 है एंड डिमांड हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा 6 यानी कि 10, ये हो गया 20 एंड 15 35, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो हमारा अवेलेबल है वो भी 35 है, डिमांड है वो भी 35 है, यानी कि हमने ये चेक कर लिया है कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन हमें गिवन है वो हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये अगर बैलेंस्ड नहीं होती है तो हमें पहले इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है ना, चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिएगा आप, ये O1 हमारा कोई भी ओरिजिन है और D1 हमारा डेस्टिनेशन है, यानी कि O1 से D1 तक जो भी प्रोडक्ट हमारा जा रहा है उसकी कॉस्ट 6 रुपीज लग रही है। तो इसमें हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, एलोकेशन करना होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा, अगर मैं इस डेस्टिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर अवेलेबल जो प्रोडक्ट है वो कितने हैं, 14 एंड जो हमारे पास डिमांड है वो कितने की आ रही है, 6 की। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारी डिमांड कितने की है, 6 की है। ये डिमांड हमने ले ली, तो ये डिमांड तो हमने कंप्लीट कर दी, जिसकी भी थी डिमांड पूरी हो गई। अब जो अवेलेबल हमारे पास प्रोडक्ट 14 थे, जिसमें से हमारे पास बचे कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स, 8। देखिएगा
ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा, इसमें डिमांड हमारी कंप्लीट हो रही है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, पेंसिल से हल्का सा कट कर दिया। कट करने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे हमने डिमांड जो थी वो कंप्लीट कर दी। स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा मत करिएगा एग्जाम्स में पेन का यूज़ कर लें और इसी तरह से काट काट के सारी लाइंस आएंगे तो क्वेश्चन ही कट जाएगा। मैं चाहती तो यहाँ पर बिना लाइंस ड्रॉ करे भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकती थी, पर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो है 14 प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे और डिमांड जो थी वो 6 की थी। तो हमने 6 की डिमांड पूरी कर दी, यानी कि अब इस वाले ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन पे जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई, तो हमने उसको कट कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स देखिएगा आगे, अब ये कंप्लीट हुआ। अब मैं बढ़ जाती हूँ 4 पे, यानी कि O1 जो है वो D2 डेस्टिनेशन पे अपने प्रोडक्ट को दे रहा है। तो देखिएगा इसमें जो अवेलेबल बचे हैं वो हमारे पास 8 बचे हैं ओनली, और इसकी जो डिमांड है वो कितने की है, 10 की है। तो स्टूडेंट्स जितने हमारे पास अवेलेबल होंगे हम उतने ही दे पाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो देखिएगा यहाँ पे अब हमारे पास अवेलेबल कुछ भी नहीं बचा है, और यहाँ पे जो उसकी डिमांड थी जो कि हम पूरी नहीं कर पाए हैं वो बची है 2 की। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा फिर से मैं लाइन को ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने क्या कहते हैं, जो हमारा 14 अवेलेबल प्रोडक्ट थे, यानी कि 8 + 6 14, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो क्यों ना मैं इसको हल्का सा पेंसिल से कट कर देती हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने 9 पर आते हैं। तो 9 पर आके हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे 8 हैं, और डिमांड हमारी जो बची हुई है वो कितने की है, 2 की है। यानी कि अब जितनी डिमांड है हम उतना ही सेल करेंगे। O2 डेस्टिनेशन से हम D2 डेस्टिनेशन पर 2 प्रोडक्ट्स को जो है सप्लाई करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिमांड हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, और जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर वो हमारे बचे 14 ओनली। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे हमारी डिमांड कंप्लीट हो रही है, 8 + 2 10, जो कि D2 डेस्टिनेशन पे 10 की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमने कंप्लीट कर दी है। तो हम हल्का सा इसको पेंसिल से कट कर देते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं 2 पर आ जाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हमारी जो अवेलेबल है वो केवल 14 बची हैं, और डिमांड हमारी कितने की है, 15 की है। ठीक है ना। तो जो हमारे पास अवेलेबल है उतना ही प्रोडक्ट हम दे पाएंगे। तो ये हमारा 14 आ गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा अवेलेबल हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, और जो डिमांड है वो हमारी 1 की बची है अभी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको फिर से मैं पेंसिल से कट कर देती हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 16 यानी कि अवेलेबल हमारे पास 16 थे O2 डेस्टिनेशन में, 16 अवेलेबल थे, जिनमें से हमने 14 + 2 यानी कि 16 प्रोडक्ट्स जो थे वो सप्लाई कर दिए। 2 हमने D2 डेस्टिनेशन पे किए और 14 हमने D3 डेस्टिनेशन पे किए, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको भी कट कर देती हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं 6 पे आती हूँ। तो 6 में मैं देखूंगी कि हमारी डिमांड जो है वो हमारी डिमांड 1 की है, और अवेलेबल हमारे पास 5 प्रोडक्ट है। तो ये यानी कि हम यहाँ पे डिमांड को पूरी कर सकते हैं, जो कि हमारी मिनिमम है। तो ये डिमांड कंप्लीट हो गई, और जो अवेलेबल बचे हमारे पास वो 4 प्रोडक्ट्स बचे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर हमने जो D3 की यानी कि O3 ओरिजिन से D3 डेस्टिनेशन पे हमने अपनी डिमांड को कंप्लीट किया। ये 15 था, 14 + 1 यानी कि 15, यानी कि अब हम इसको कट कर देंगे हल्का सा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, बचा हमारे पास 2। स्टूडेंट्स लास्ट में हमारी डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और अगर स्टूडेंट्स इक्वल नहीं हो रही है इसका मतलब आप क्वेश्चन में भी कुछ गलत कर रहे हैं। तो देखिएगा लास्ट हमारा 2 बचा। अगर मैं इस 2 की कॉस्ट की बात करूं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा काम क्या होता है कि 35 हमारी डिमांड थी और 35 ही हमारे पास अवेलेबल थे, यानी कि हमें डिमांड को कैसे ना कैसे कंप्लीट तो करना ही है, जैसे भी कर पाए। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल आनी चाहिए। तो देखिएगा, अगर मैं इस 2 की बात करूं तो यहाँ पे अवेलेबल भी हमारे पास 4 बचे हैं, और जो हमारी डिमांड है वो भी हमारे पास 4 की बची है, यानी कि ये हमारे पास 4 आ गया। यानी कि अब हमने लास्ट में क्या किया, जो डिमांड थी उतनी सप्लाई हमने कर दी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बहुत फिर से कहूँगी मैं ये बात कि लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिमांड और सप्लाई इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही है इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया है, आप अगेन करें क्वेश्चन को। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पर टोटल जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होकर आई है वो निकालती हूँ। टोटल ट्रांसपोर्टेशन
टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बराबर, तो देखिएगा कैसे कॉस्ट हम निकालेंगे, जो एलोकेशन हमने किए हैं उसकी मल्टीप्लाई से 6 इंटू 6 प्लस अगला 4 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। यानी कि स्टूडेंट्स हम देख लेंगे यहाँ पे हमारे एलोकेशन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 से ही हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि स्टूडेंट्स इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरी जो कॉस्ट आ रही है निकल के, कॉस्ट आ रही है वो मेरी आ रही है 128, जो कि इसका आंसर है। जो कॉस्ट निकल कर आई है 128 जो है मिनिमाइज होकर निकल कर आई है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने ये एलोकेशन किया है, यानी कि कॉस्ट को जो मिनिमाइज किया है, इसका मतलब मेन मोटिव मेरा ये था कि अगर O1 ओरिजिन से D1 डेस्टिनेशन पे अगर हम प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कम कॉस्ट लग रही है। इनका मतलब था O1 ओरिजिन से D2 ओरिजिन पे अगर हम प्रोडक्ट की जो सप्लाई कर रहे हैं तो भी कॉस्ट कम लग रही है, और अदर पे अगर हम करते तो मे बी की ज़्यादा कॉस्ट लग सकती थी स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी की नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का एक ऐसा मतलब एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी जिसमें प्रॉब्लम हमारी अनबैलेंस्ड होगी, यानी कि जिसमें हमारी डिमांड और सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी। तो पहले हम उसको बैलेंस करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद में जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को उसमें अप्लाई करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।